रात का 1 बजे का वक्त था। शहर सो रहा था, मगर अदील की दुनिया एक पुरसुकून तूफान थी। उसकी टेबल पर एक पुरानी लैंटर्न, एक काली फाउंटेन पेन और एक झुरी हुई डायरी पड़ी थी। अदील ने डायरी के पन्ने पलटे और तस्बीह अपने उंगलियों में सीने से लगाकर चलाई। हर मिशन से पहले उसने खामोशी में अपने आप से कहा, एक दुआ, एक याद। उसकी सोच उसके मां की याद में फंस गई। अम्मी, जिन्होंने उसे बचपन में सिखाया था कि घर की खिदमत और मुल्क की खिदमत एक ही नरम सा दिल रखते हैं। बेटा, अम्मी अक्सर कहती थीं, जो जिंदगी मुल्क के नाम करे वो कभी तन्हा नहीं होता। आज रात कुछ अलग था। रेडियो डिवाइस की हल्की सी छींक उसकी जेब में थी। एक अननोन नंबर ने टेक्स्ट भेजा, मिशन सफेद सहरा एक्टिवेट। अदिल ने पहन लिए थे एक पुराना शॉल, सर पर एक सिंपल कैप और दाढ़ी को थोड़ा सा लम्हा दिखाया गया था ताकि वो वहां का लोकल रूप में फिट हो जाए। उसने डायरी बंद की और एक लफ्ज लिखा, लब्बैक। वो खिदमत का फैसला पहले कर चुका था। उसने अपने आप से वादा किया, अगर मौत मिले तो उसे इज्जत के साथ कबूल करूंगा, अगर जिंदगी मिले तो उसे मुल्क के नाम करूंगा। उसने खिदमत की घंटी दबाई। एक छोटा बीप आया, मेजर रऊफ का वॉइस नोट। नाजिम, टाइम मिनिमल, बॉर्डर क्रॉस, डिस्गाइज मेंटेन, जिंदगी के साथ मुताबिकत, मिशन पैरामाउंट। मेजर रऊफ का आवाज था, सख्त मगर गरम। अदील ने तस्बीह ज्यादा जोर से पकड़ी। अल्लाह का नाम, उसने बोला, आमीन। सुबह से पहले ही इस्लामाबाद की सर्दी उसके चेहरे पर बर्फी सी चुभती थी। जब वो आईएसआई सेफ हाउस से निकलकर ड्राइव पर चला, उसने मेजर रऊफ को कॉल किया, एक छोटी सी कंफर्मेशन। राव साहब, मैं जा रहा हूं, याद रहे। रऊफ ने कहा, तुम अकेला नहीं हो, टीम सपोर्ट दूर से ग्राउंड इंटेल बिलाल से मिलेगा। अगर सिग्नल गिरा तो प्रोटोकॉल ए फॉलो करो। अदील ने ठंडा सा मुस्कुराया, प्रोटोकॉल ए का मतलब? क्या मैं तैयार हूं? उसने ये सवाल अपने दिल में पूछा, लेकिन वो जवाब अपनी तस्बीह के साए में छुपा लिया। सेफ हाउस से निकलते हुए उसने छोटे से टेबल पर अम्मी का बना हुआ हलवा देखा। अम्मी ने अक्सर उसके लिए चाय और हलवा भेजा करते थे जब भी वो मिशन पड़ जाता था, लेकिन इस दफा कुछ और मुख्तलिफ था। एक छोटा सा नोटा पट्टी जिस पर अम्मी का हैंडराइटिंग, बेटा वहां रिकवर करना, खुदा का साया तेरे साथ। अदील की आंखों में गहराई आ गई। उसने फोन बंद किया, जैकेट ठीक की और प्लेटफॉर्म की तरफ चला। हर कदम एक वक्त का फैसला ले रहा था, एक फैसला जो मुल्क के सोने से पहले कुछ लोगों की जिंदगी बचाता था। सफेद सहरा से मेरा मतलब वही बैरन, ठंडी हवाओं वाला इलाका था, बलोचिस्तान का बॉर्डर इलाका, जहां रेत और पत्थर की जमीन बार बार अपनी कहानियां बताती है। अदील ने लोकल लुक इख्तियार किया, टर्बन, थोड़ा सा ज्यादा दाढ़ी और हाथ में पुराना रोजरी। बिलाल, जो एक छोटा सा लोकल गाइड था, होस्ट हाउस के बाहर खड़ा मिला। उसके चेहरे पर दर्द थी, लेकिन आंखों में चमक थी। सर, सब ठीक है। नील वाले लोग रोज आम बाजार में आते हैं। वो लोग लैब का सिक्योरिटी अपग्रेड कर चुके। नील, अदील ने फिर से रिपीट किया, कोड नेम। बिलाल सिर्फ सर हिलाया। वो ताकतवर पर नफरत नहीं, वो बड़ा प्लान लेकर चल रहा है। रात को बिलाल ने अदील को एक छोटी सी मेज घर दिखाई, एक मस्जिद के नजुलात जहां आम लोग आते और रवाना होते थे। अदील ने डिसाइड किया, मस्जिद कवर परफेक्ट रहेगा। इमाम का रूप और आम लोगों में घुल मिल जाना, ये उसका असली रास्ता होगा लैब के अंदर तक। रास्ते में गांव के बाजार से गुजरते हुए अदील ने एक छोटी सी दुकान से रोटी खरीदी और चाय के लिए रुक गया। उसे गर्म चाय मिली और एक दिलचस्प एहसास, ये मामूली जिंदगी थी जो वो छोड़ के जा रहा था। आदिल ने चंद दिनों में अपनी नई शक्ल बना ली। इमाम मस्जिद, उसने रूहानी पोशाक पहना और आम लोगों से मिलके उनका एहतराम हासिल किया। हर नमाज के बाद लोग उससे बात करते, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। किसी को खबर नहीं थी
कि इस चेहरे के नीचे एक मिशन चल रहा है। सना उस एरिया की एक फील्ड मेडिक थी जो सीक्रेटली पाकिस्तानी सपोर्ट से जुड़ी हुई थी। वो क्लिनिक में बच्चों का इलाज करती थी। आदिल और सना की पहली मुलाकात छुपी हुई थी, एक छोटी सी मिड क्लिनिक में। जब आदिल ने एक बच्चे का वूंड बांधा, उनके दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, पॉलिटिक्स से दूर, इंसानियत के लेंस से। इमाम साहब, सना ने कहा, आपका हौसला देख के लोग हिम्मत पाते हैं। आदिल ने आंखों में हल्का सा दर्द छुपा के सर सिराया। बस अपनी ड्यूटी, उसने जवाब दिया। रातों के ट्रांसमिशंस जिसमें आदिल ने रेडियो डिवाइस से मैसेजेस भेजना शुरू किया, एनक्रिप्टेड, शॉर्ट और प्रिसाइज। मेजर राउफ को हर बार अपडेट मिलता रहा। आदिल की लाइफ अब डबल लेयर्ड थी, ज़ाहिरी इमाम और अंदर से आईएसआई ऑपरेटिव। एक शाम जब कौम मस्जिद में जमा थी, अदील ने देखा कि बाजार में एक नया चेहरा आया है। एक वेल ड्रेस्ड आदमी जो पोलाइटली लोगों से मिल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी ब्लैक बैग थी। अदील ने उसे नजदीक से देखा। थोड़ी सी चमक उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और फोकस थीं। वो वाकई अलग थी। कुछ ही देर में सना ने अदील को साइड में बुलाकर कहा, वो ट्रेडर नहीं लगता। अदील ने डायरी में छुपते हुए लिखा, नील से मुलाकात, पहला सवेरा। उसने आसमान से दुआ की और फिर उस चीख से पहले ही चल बसा। एक सिक्योर्ड कॉन्वॉय रात को लैब से निकलने वाला था। उस रात मस्जिद से टेलीविजन नहीं चलती थी, सिर्फ दुआएं और जमीन की खामोशी। अदील ने अपनी रूहानी पोशाक का फायदा उठाया और कॉन्वॉय के रूट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने सब कुछ नोट किया, लाइसेंस प्लेट नंबर्स, गार्ड शिफ्ट्स और सीसीटीवी पॉइंट्स। राघव, जिसे लोग कोड नेम नील कहते थे, एक लंबे कदम से मस्जिद के पास आया। उसके साथ एक छोटा टीम था। उसने लोगों से मुस्कुराए, तबीयत ठीक पूछी, लेकिन जब रात हुई तो उसका असली चेहरा दिखाई दिया। नील का नजरिया साधारण नहीं था। उसने बताया कि वो अपनी मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसका रुख खतरनाक था। वो ऐसे लोगों को तरजीह देता जो एक्सट्रीम एक्शंस लें। उसकी रीजनिंग रैशनल थी, लेकिन उसका अमल खौफनाक। अदील ने उसकी बात को कवर किया, लेकिन दिल में अंदेशा था। मेजर राउफ ने रिमोट से फीड देखी और एक शॉर्ट मैसेज भेजा, नील डेंजरस, अवॉइड डायरेक्ट एंगेजमेंट अंटिल क्रिटिकल चिप वेरीफाइड। नील की आंखों में एक आग थी। वो सिर्फ पॉलिसी नहीं फॉलो करता था, वो अपनी आइडियोलॉजी चलाता था। इस आइडियोलॉजी ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया, मगर अदील को यकीन था, आइडियोलॉजी चाहे जो हो, जब हथियार आम लोगों को नुकसान पहुंचाएं तो उसका जवाब देना जरूरी है। लाब उस गांव से कुछ दूर एक छोटे से कंपाउंड में था। स्टील गेट्स, आर्म्ड गार्ड्स और लंबे से फेंसेस। दिन के टाइम पर वो सिर्फ एक रिसर्च फैसिलिटी जैसा लगता, मगर रात को उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। अदील ने अपने अंडर कवर नेटवर्क से पता किया कि डॉक्टर इलियास को वहां छुपा कर रखा गया है, एक साइंटिस्ट जिसे वापस लाना जरूरी था। अदील ने पहली इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट रात के धुंध के साथ की। उसने गार्ड रोटेशन ऑब्जर्व किया, सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट्स नोट किए और एक छोटी सी लैडर से फेंस क्रॉस किया। अंदर जाकर उसने एक मेटल लॉकर ओपन किया, जिसमें उसने कोड चिप देखी। ये चिप वही थी जिससे न्यूक्लियर एक्सेस या सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता था। लेकिन तभी एक गार्ड ने लाइट जलाई और आवाज लगी। सिचुएशन एस्केलेट हुई। अदील ने अपना फेस मास्क पहना और चिप अपने जैकेट के अंदर रख ली। उसने अपने रेडियो पे एक शॉर्ट सिग्नल भेजा, चिप सिक्योर, एक्सट्रैक्शन अनसर्टेन। जब गार्ड ने अदील को पकड़ने की कोशिश की तो गोली चल पड़ी। अदील के सीने पर लगा, खून उसके कपड़ों पर छा गया, लेकिन चिप एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। उसने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत से एक छोटा सा मूव किया और एक बैक डोर के रास्ते से भाग निकला। उसके साथ बिलाल भी स्क्वाड के साथ था, मगर बिलाल ने देखा कि गार्ड्स ने उनको सराउंड किया तो उसने सैक्रिफाइस किया। उसने अपनी जिंदगी देकर अदील का रास्ता साफ किया।
बिलाल की आंखों में एक मुस्कुराहट थी जब उसने लास्ट ब्रेथ ली। सर, मुल्क के लिए। उसकी आवाज का लास्ट लफ्ज हवा में खोया गया। अदील ने रेडियो पर वॉइस भेजा, मिशन कंप्लीट, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसने तस्बीह अपने मुंह तक लगाई और जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में सुकून और दर्द दोनों साथ थे। सुबह जब पाकिस्तानी टीम पहुंची तो वहां एक डायरी पड़ी मिली जिसमें कुछ लफ्ज जल चुके थे। डायरी में रिकॉर्डेड उसकी लाइफ की सरगुज़श्त थी, छोटी छोटी यादें, जज्बात और एक लफ्ज, गाजी। उन्होंने उस डायरी को हेडक्वार्टर ले जाकर फ्रेम कर दिया। उसके करीबी एक तस्बीह थी, एक बेसकफ तस्बीह जिसे अम्मी ने दिया था। क्वेटा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती थी, करेज नाला। रात के अंधेरे में सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इस खामोशी को एक आदमी के कदम तोड़ रहे थे, अदील, जिसे सब गाजी के नाम से जानते थे। उसका मिशन अब एक नए मोड़ पर था। पहले मिशन में उसने न्यूक्लियर कोड चिप वापस हासिल की थी, मगर अब एजेंसी ने बताया कि उस चिप में एक हिडन लेयर मौजूद है जिसे सिर्फ उन्हीं लोगों ने बनाया था जो दुश्मन की लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। मतलब यह कि असल खतरा अभी बाकी था। अदील ने अपने रेडियो सेट को एडजस्ट किया, कनेक्शन स्टैब्लिश किया और बोला, कंट्रोल, यहां गाजी बोल रहा हूं। मैं करेज नाला पहुंच गया हूं। यहां एक खुफिया अंडरग्राउंड टनल का जिक्र मिला है। मिशन हैदर इनिशिएट कर रहा हूं। कंट्रोल रूम से आवाज आई, एक्नॉलेज्ड, गाजी, स्टे लो, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तुम अकेले हो। वो मुस्कुराया, मैं कब अकेला रहा हूं। वो झुका और जमीन पर लिखी हुई नक्शे वाली लाइन को देखा। पत्थर हटाया तो नीचे से एक पुरानी लोहे की दरवाजा झलक गई। उसने अपने हाथ से धूल साफ की और ढक्कन उठाया। नीचे से ठंडी हवा और केमिकल की बू निकली। वो नीचे उतरा, हाथ में टॉर्च, आंखों में हौसला। टनल के अंदर कदीम दीवार पर कुछ लिखा था, जो सच जानता है वो खामोश रहता है। उसने धीरे से बोला, मगर मैं खामोश रहने नहीं आया। टनल के अंदर 20 मिनट के सफर के बाद वो एक कमरे में पहुंचा जहां लैपटॉप्स और मशीनरी बिखरे हुए थे। मॉनिटर पर कुछ एनक्रिप्टेड फाइल्स थी। जब उसने सिस्टम ऑन किया तो स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम एजेंट अदील, वी वर वेटिंग फॉर यू। उसका दिल एकदम रुक गया। कैसे? कौन था जो उसका असली नाम जानता था? स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक वीडियो प्ले होने लगी। उसमें एक आदमी मास्क पहने हुए बोल रहा था, गाजी, तुम समझते हो कि तुम मुल्क के लिए लड़ रहे हो, मगर असल दुश्मन तुम्हारे अंदर है। देखना, सच तुम्हें तोड़ देगा। उसके पीछे पाकिस्तान का फ्लैग झलक रहा था, मगर उल्टा। अदील ने अपनी मूठ बंद की। मैं टूट कर भी अपने वतन से वफादारी नहीं भूल सकता। 2 दिन बीत गए। अदील अब एक लोकल ट्रांसपोर्टर के रूप में ग्वादर की तरफ जा रहा था। मिशन का नया ऑब्जेक्टिव था। उस वीडियो के पीछे जो आदमी था वो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट निकला था जिसे 3 साल पहले मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था, डॉक्टर सैफुर रहमान। एजेंसी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डॉक्टर सैफ एक वक्त में आईएसआई के लिए ही काम करता था, लेकिन किसी मिशन के दौरान वो रॉ के हाथ लग गया। अब वो उनके लिए पाकिस्तान के खिलाफ टेक सिस्टम डिजाइन कर रहा था। ट्रक के कैबिन में बैठे हुए अदील ने डायरी निकाली। उसने लिखा, कभी कभी वतन के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी छुपे होते हैं। उसने डायरी बंद की और ट्रक से उतरकर एक मजदूर से कहा, ग्वादर पोर्ट तक कितना फासला है? मजदूर बोला, सर 2 घंटे और, मगर आज बॉर्डर पे चेकिंग ज्यादा है। अदील ने सर हिला दिया और सोचा, धोखे का सफर हमेशा लंबा लगता है। रात को जब वो पोर्ट के पास एक पुरानी बिल्डिंग में घुसा तो अंदर सब कुछ ऑर्डरली था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे सेटअप किया हो। सेंटर में एक कंप्यूटर था जिससे कुछ एनक्रिप्टेड डेटा अपलिंक हो रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, अपलोडिंग ऑपरेशन सफेद सहरा 2.0, टारगेट कराची। उसने फौरन फ्लैश ड्राइव निकाली और सिस्टम हैक करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चल रहा था।
40%, 60%। अचानक पीछे से किसी ने पिस्टल का मजल उसके सर के पीछे रख दिया। फ्रीज गाजी, उसने धीरे से कहा। तो तुम डॉक्टर सैफ हो? उसने हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और तुम वो हो जो हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। उस वक्त सिर्फ 1 सेकंड का फैसला था। अदील ने कंप्यूटर की तरफ हाथ बढ़ाया, इमरजेंसी की दबाई और पूरा सिस्टम ब्लास्ट मोड में चला गया। स्पार्क उठा, लाइट्स बंद हो गईं, गोलियां चली, धुआं भर गया। जब सब खामोश हुआ तो सिर्फ हवा की आवाज थी। सुबह तक ऑपरेशन टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने कमरे के कोने में एक आदमी को बेहोश पाया, अदील। उसके हाथ में फ्लैश ड्राइव थी जिसमें लिखा था डेटा सिक्योर्ड, मिशन कंटिन्यू, और उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो अब भी गाजी था। सुबह के 6 बज रहे थे। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में एजेंसी के अंदर सब लोग मिशन सफेद सहरा 2.0 के ब्लास्ट फुटेज देख रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ धुआं, टूटे हुए कंप्यूटर और एक आदमी का सिलुएट दिख रहा था, गाजी। डायरेक्टर खालिद ने अपने सेक्रेटरी को देखा। यह आदमी फिर से मौत से बच गया, मगर मुझे शक है हमारी फाइल्स लीक कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ने कहा, सर, इंटरनल ऑडिट ने बताया कि किसी ने पिछले महीने सिस्टम एक्सेस किया था डायरेक्टर्स क्लियरेंस कोड से। खालिद ने घूर कर देखा, मतलब कोई अपना ही, हमारे अंदर का बंदा। इसी दौरान कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खुला और अंदर अदील आया। चेहरे पर थकान, आंखों में वही पुरानी चमक। सर, मिशन कंप्लीट, डेटा सेफ है। खालिद ने उसे देखा और कहा, गाजी, तुम्हें पता है कितनी बड़ी खबर लेकर आए हो तुम? ये चिप पाकिस्तान के लिए शील्ड है। अदील ने कामली कहा, लेकिन डॉक्टर सैफ जिंदा हैं। सब चुप हो गए। वो अब रॉ के लिए नहीं, किसी और के लिए काम कर रहा है। मुझे शक है कि उसका लिंक यहां हेडक्वार्टर्स के अंदर तक है। खालिद ने कहा, तुम्हें कौन लगता है? अदील ने धीरे से कहा, आपकी सेकंड इन कमांड मेजर अदनान। रूम में ठंड सी छा गई। अदनान उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका सिस्टम आईडी उन्हीं घंटों में एक्टिव था जब डॉक्टर सैफ से पहली बार कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। डायरेक्टर ने कहा, गाजी, यह साबित करना मुश्किल होगा। मैं साबित कर दूंगा सर, मुझे बस एक मौका चाहिए। अदील ने अपनी डायरी बंद की और निकल गया। उसके दिल में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। दुश्मन अब बाहर नहीं, अंदर था। अदील ने अपनी नेक्स्ट मूवमेंट का प्लान बनाया। उसे मालूम था कि मेजर अदनान डायरेक्टली सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके आसपास होने वाले लोग सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और सिक्योरिटी टेक्नीशियन के रूप में एजेंसी के डेटा विंग में घुस गया। 2 दिन तक उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, हर एंट्री, हर लॉगिंग, हर यूएसबी डिवाइस का ट्रेस चेक किया। 3 दिन बाद उसे एक पैटर्न मिला, एक इनक्रिप्टेड कोड जो हर सुबह 4:17 AM पर सिस्टम से ट्रांसमिट होता था। सोर्स, मेजर अदनान का प्राइवेट टर्मिनल। अदील ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट की और ट्रांसमिशन कैप्चर कर लिया। जब फाइल डिकोड हुई तो अंदर एक छोटी सी ऑडियो थी। सैफ, प्लान फेज टू एक्टिवेट, गाजी इज गेटिंग क्लोज, एलिमिनेट हिम बिफोर ही कनेक्ट्स द डॉट्स। अदील ने तस्बीह उठाई और धीरे से कहा, एलिमिनेट मुझे करेंगे? देखते हैं कुर्बानी किसकी होती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, वक्त आ गया है खामोशी को आवाज देने का। अगली सुबह अदील ने डायरेक्टर खालिद के ऑफिस में एक अनोनिमस एनवेलप भेजा। अंदर सिर्फ एक फ्लैश ड्राइव और नोट था। अगर आप वफादार हैं तो इस ड्राइव को खोलने से पहले दुआ पढ़ लीजिए, ये आपके अंदर के दुश्मन का चेहरा दिखाएगी। उस शाम को जब डायरेक्टर ने ड्राइव खोली, उनके सामने स्क्रीन पर मेजर अदनान का लाइव फीड आया। वो फोन पर किसी से कह रहा था, गाजी का काम कल रात खत्म कर देना, बॉर्डर रूट क्लियर है। डायरेक्टर के हाथ से कब गिर गया। अदील अपने सेफ हाउस में खामोशी से बैठा था। उसे मालूम था कि कल सुबह सब कुछ बदलने वाला है, या तो वो शहीद होगा या गाजी का असल मकसद पूरा होगा। रात के वक्त उसने डायरी लिखी, मैं मुल्क के लिए सिर्फ जान नहीं देता, मैं अपनी पहचान भी मिटा देता हूं। और फिर उसने डायरी बंद कर दी। दूर से अजान की आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद की और बोला, या अल्लाह, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मेरी कुर्बानी मेरे वतन के नाम लिख देना। सुबह का वक्त था। इस्लामाबाद का आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवा में नमी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। एजेंसी के अंदर सब कुछ एक अजीब टेंशन में था। डायरेक्टर खालिद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी।
सब सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस रूम में थे, लेकिन मेजर अदनान अब तक नहीं आया था। अचानक डोर खुला, अदनान अंदर आया, यूजुअल कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। सॉरी सर, ट्रैफिक। डायरेक्टर ने उसकी बात काट दी। ट्रैफिक नहीं, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है मेजर। रूम के कोने में स्क्रीन ऑन हुई, वहां उसका कॉल रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। गाजी का काम कल रात खत्म कर देना, बॉर्डर रूट क्लियर है। अदनान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने इधर उधर देखा, मगर सब उस पर निगाहें जमाए हुए थे। ये सब झूठ है, किसी ने मेरी वॉइस क्लोन की है, डायरेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा। गाजी ने तुम्हारी सिस्टम आईडी से ट्रांसमिशन ट्रेस किया है और हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट भी है। अदनान का सब्र टूट गया। उसने होल्स्टर से पिस्टल निकाला, लेकिन डोर के पीछे से गाजी अंदर आया। उसका हाथ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा और पिस्टल उसके हाथ से छीन लिया। ये वतन बेचने वालों का अंजाम हमेशा एक ही होता है अदनान, अदील ने कहा। अदनान चीखा, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? डॉक्टर सैफ ने अपना फाइनल फेज चालू कर दिया है, तुम सब कुछ नहीं बचा सकते। अदील ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मेरा पाकिस्तान महफूज रहेगा। डायरेक्टर ने कमांड दिया, अदनान को अरेस्ट करो। गार्ड्स ने उसे पकड़ा, लेकिन उसने एक चिप अपनी जेब से निकाली और जमीन पर फेंक दी। एक स्मोक डिवाइस फट गया, रूम धुएं से भर गया, और जब सब कुछ क्लियर हुआ, मेजर अदनान गायब था। अदील ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, दुश्मन सामने था, लेकिन अब वो साए बनकर छुप गया है। अब ये जंग खामोशी में लड़ी जाएगी। उस रात अदील ने रावलपिंडी के एक पुराने सेफ हाउस में अपना टेम्पररी कैंप लगाया। टेबल पर पाकिस्तान का नक्शा था और एक रेड मार्कर से उसने कुछ जगहें सर्कल की हुई थीं। कराची, ग्वादर, मुल्तान और तुर्बल। हर सर्कल के नीचे एक नाम लिखा था, नोड अल्फा, नोड बीटा, नोड गामा और नोड डेल्टा। ये सब उस नेटवर्क के पॉइंट्स थे जहां से डॉक्टर सैफ का फाइनल सिस्टम एक्टिवेट होना था। अगर ये नोड्स डिस्ट्रॉय ना हुए तो पाकिस्तान के मेजर डिफेंस सर्वर्स कोलैप्स हो जाते। अदील के साथ अब सिर्फ दो लोग थे, कैप्टन फैजान, साइबर एनालिस्ट, और एजेंट ज़ारा, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। दोनों नए थे, लेकिन गाजी के जज्बे को समझ गए थे। ज़ारा ने कहा, सर, हम 3 लोग पूरे रॉ नेटवर्क के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अदील ने मुस्कुराया, जंग लोगों से नहीं, नीयत से जीती जाती है। वो लोग नाइट ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे जब फैजान ने सिस्टम ट्रेस देखा। सर, नोड अल्फा से लाइव सिग्नल मिल रहा है, कराची पोर्ट के अंदर। अदील ने अपना बैग उठाया, तो शुरू करते हैं, वक्त कम है। कराची रात के 1 बज रहे थे। समुंदर की लहरों के साथ हवा तेज थी। पोर्ट के अंदर अंधेरा और सिक्योरिटी टाइट थी। अदील ने ब्लैक सूट और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। वो कंटेनर्स के दरमियान से गुजरता हुआ नोड अल्फा तक पहुंचा, जो एक स्मॉल ट्रांसमीटर जिसे समुंदर के पानी में छुपाया गया था। जैसे ही उसने सिस्टम डीएक्टिवेट करना शुरू किया, एक स्नाइपर की रेड बीम उसके सीने पर आई। गाजी, हमेशा हीरो बनने की आदत पुरानी है तुम्हारी। यह आवाज मेजर अदनान की थी। वो रूफ पर खड़ा था, हाथ में स्नाइपर। तुम समझते हो कि ये सब मुल्क के लिए कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उनके हाथ का खिलौना हो। अदील ने जवाब दिया, तुम जैसे लोग अपनी रूह बेचकर समझते हैं कि दुनिया जीत ली, मगर मैं वो हूं जो अपना सब कुछ हार कर भी अपनी रूह बचा लेता है। अदनान ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां चली। अदील ने रोल करके कवर लिया, काउंटर फायर की। दोनों के दरमियान सिर्फ कुछ कंटेनर्स का फासला था। फिर एक जोर का धमाका हुआ। नोड अल्फा डिस्ट्रॉय हो गया। अदनान चिल्लाया, तुमने अपने साथ पूरा नोड उड़ा दिया। अदील ने हंसकर कहा, मिशन कंप्लीट, एक नोड कम। ब्लास्ट के धुएं में सिर्फ एक तस्बीह चमक रही थी। ज़ारा ने रेडियो पर आवाज दी, सर, आप सुन रहे हैं सर? थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर एक कमजोर सी आवाज आई, ज़ारा, गाजी अकेला नहीं होता, पाकिस्तान मेरे साथ है। कनेक्शन कट गया। सुबह का वक्त था। कराची के पोर्ट का मैदान अब खामोश था, मगर टेंशन अब भी हवा में थी।
अदील उर्फ गाजी अब एक और सरप्राइज फेस ऑफ के लिए तैयार था। जारा और फैजान के साथ उसने रिमेनिंग नोट्स का ट्रेस चेक किया। अचानक रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट आया। एजेंट जारा, एजेंट फैजान कॉम्प्रोमाइज्ड। अदील की आंखों में शोले उठ गए। वो तुरंत वहां पहुंचा तो देखा एक लोकल कांटेक्ट ने उन्हें ट्रैप में डाल दिया। सिग्नल ट्रेस करने पर मालूम हुआ इंस्पेक्टर जाहिद ने उनका भरोसा तोड़ा था। अदील ने धीरे से कहा, कुछ लोग अपने हाथ का खिलौना होते हैं, मगर वतन का खिलौना मैं नहीं। जाहिद सामने खड़ा था, हाथ में एक लैपटॉप जिसमें डॉक्टर सैफ के सिस्टम का बैकडोर एक्टिव था। गाजी, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अदील ने अपना साइलेंसर निकाला और धीरे से मूव किया। स्पीड और प्रिसीजन से एक छोटा सा एक्शन हुआ। जाहिद का हाथ और लैपटॉप एकदम क्रैश हो गए। सिग्नल कट हुआ। अदील ने जारा और फैजान को बचाया, मगर उस वक्त उसने एक लेसन समझा। जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, भरोसा तोड़ने वालों के खिलाफ भी लड़ी जाती है। उसने डायरी में लिखा, हर बिट्रेयल, हर दर्द एक नई कुर्बानी का सबब बनता है। गाजी सिर्फ नाम नहीं, जज्बा है। रात का वक्त, पोर्ट के अंदर तेजी से लहरें हिल रही थी। फाइनल नोड बीटा एक ओल्ड वेयरहाउस के अंदर था। अदील ने स्नाइपर की बीम देखी। मेजर अदनान वहां था और डॉक्टर सैफ उसके साइड में। गाजी, अब तुम समझ गए ना, तुम्हारा सब कुछ मेरे हाथ में है, अदनान ने कहा। अदील ने मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि गाजी हर कदम के लिए रुकता है? मैं हर कदम मुल्क के लिए बढ़ता हूं। नोड के अंदर डॉक्टर सैफ का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था। अगर टाइम पर डिसेबल ना हुआ तो मुल्क के डिफेंस सर्वर्स कोलैप्स हो जाते। अदील ने अपनी टैक्टिकल ग्रेनेड को नोड के अंदर थ्रू किया। अब या मैं या ये सिस्टम। अदनान और डॉक्टर सैफ ने रिएक्शन दिया, लेकिन ब्लास्ट ने सब कुछ कवर कर लिया। वेयरहाउस का स्ट्रक्चर हिल गया, धुआं छा गया। जब धुआं गया तो अदील सेफ था, लेकिन ब्लास्ट के इफेक्ट से उसका हाथ और पैर थोड़ा इंजर्ड हो गया। वो नोड के सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के बाद रेडियो पर बोला, नोड बीटा डिस्ट्रॉयड, मिशन कंप्लीट, पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान और डॉक्टर सैफ भाग निकले। उनके लिए अब एस्केप मुश्किल था। पोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें सराउंड किया। अदील ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ डायरी में लिखा, आज मैंने दुश्मन को रोका, बिट्रेयल का सामना किया और अपनी कुर्बानी मुल्क के लिए तैयार की। गाजी सिर्फ नाम नहीं, मिसाल है। रात के वक्त पोर्ट पर सिर्फ तस्बीह की हल्की सी आवाज और समंदर की लहरें सुनाई दे रही थी। सुबह का वक्त था और कराची पोर्ट अब पूरी तरह सिक्योर हो गया था, लेकिन अदील गाजी के दिल में अब भी टेंशन थी। नोड गामा और नोड डेल्टा भी एक्टिव थे। जरा ने कहा, सर, अब आखिरी नोड बचा है, अगर यह फेल हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स। अदील ने हाथ में मैप लिया और धीरे से कहा, हर कदम कुर्बानी मांगता है, अब गाजी अकेला है। उसने सेफ हाउस से निकला, लेकिन उसे मालूम था मेजर अदनान और डॉक्टर सैफ अभी भी उसके पीछे हैं। पोर्ट के एक आइसोलेटेड वेयरहाउस में फाइनल शोडाउन होने वाला था। डोर के पीछे स्नाइपर बीम्स, कैमरास और मोशन सेंसर्स, सब कुछ अदील के सामने चैलेंज बनकर था। वेयरहाउस के अंदर अदनान और डॉक्टर सैफ ने उसका इंतजार किया। गाजी, आखिरी दफा कह रहा हूं, सरेंडर कर दो, अदनान ने कहा। अदील ने काम टोन में जवाब दिया, सरेंडर? मैं सिर्फ अपने वतन को सरेंडर नहीं होने दूंगा। नोड डेल्टा के सामने डॉक्टर सैफ सिस्टम एक्टिवेट कर रहा था। अदील ने अपना टैक्टिकल गियर पहना और स्टेल्थ मूव से पीछे से उनका सिस्टम हैक करना शुरू किया। गोलियों की गूंज और एक्सप्लोसिव फ्लैशेस के बीच अदील ने नोड डीएक्टिवेट किया, मगर ब्लास्ट का इफेक्ट उसके करीब था। वो गिर गया और उसके हाथ से तस्बीह गिर गई। जारा और फैजान ने रिमोट से इमरजेंसी सिग्नल भेजा और सिक्योरिटी फोर्सेस आई। डॉक्टर सैफ और अदनान पकड़े गए, मगर अदील की इंजरीज गहरी थी। हॉस्पिटल के आईसीयू में अदील सेमी कॉन्शियस था। डायरेक्टर खालिद ने उसके हाथ पकड़े
तुमने पाकिस्तान को बचाया गाजी। अदील ने मुस्कुराया, आंखों में आंसू। कुर्बानी सिर्फ जान नहीं, जज्बा और वफादारी भी होती है सर। ज़ारा ने कहा, सर आपके बिना हम ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते। अदील ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ एक आदमी हूं। गाजी का जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल में है। वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर गया। उसने सोचा, हर सांस, हर कदम सिर्फ वतन के लिए। एक हफ्ता बाद कराची पोर्ट और एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में गाजी के नाम पर ट्रिब्यूट दिया गया। डायरेक्टर खालिद ने स्पीच दी। अदील यानी गाजी ने हम सबको दिखाया कि एक आदमी का जज्बा और कुर्बानी मुल्क के लिए क्या कर सकती है। उसकी मिसाल हमेशा जिंदा रहेगी। ज़ारा ने अपनी डायरी में लिखा, गाजी ने सिर्फ मिशन कंप्लीट नहीं किया, उसने हमें सिखाया कि वफादारी और जज्बा सबसे बड़ी ताकत है। सिटी के लोगों ने भी गाजी के नाम से एक म्यूरल बनाया, उसके चेहरे के साथ पाकिस्तान का फ्लैग। हर किसी की आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर गर्व। आखिर में अदील की तस्वीर सेफ हाउस की दीवार पर लटकी हुई थी और एक नोट के साथ, गाजी सिर्फ नाम नहीं, मिसाल है। और इस तरह गाजी का सफर खत्म हुआ, मगर उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।